ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकनाथम्। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा सिंह राशि वालों के लिए ये 2025 का अंतिम समय क्या कुछ खेल आपके साथ करने वाला है। जो अंतिम समय है वो तो है ही है, लेकिन नई उम्मीद लेकर आ रहा है ये समय, क्योंकि आपकी राशि जो है सूर्य प्रधान राशि है और जो अगला वर्ष आ रहा है न्यूमरोलॉजी के अनुसार से देखा जाए आपका है। जी हाँ, आपका है, क्योंकि नंबर एक नंबर आता है। एक नंबर सूर्य का नंबर माना जाता है, आपकी राशि का नंबर है। तो आप काम ये करें कि इस समय जाते हुए समय में हम विजन लेकर चलें, अनुभव लेकर चलें, एक उम्मीद लेकर चलें कि 2026 में हमको क्या करना है। रात गई बात गई, छोड़ दीजिए। ये 2025 में जो कुछ हुआ आपकी राशि के दृष्टिकोण से, अब समय है परिवर्तन का। केतु आपकी राशि में चलने वाला है और एक बात ध्यान रखिएगा, इस वर्ष 2026 में, अगले वर्ष जो 2026 है, सब ग्रह परिवर्तन, शनि को छोड़ दीजिए तो बाकी सब ग्रह परिवर्तन की तरफ एक महत्वपूर्ण पदार्पण करने को तैयार है आपकी राशि में। और ये वर्ष आप अपने नाम भी कर सकते हैं। तो इस जाते हुए वर्ष में क्या कुछ करना है, क्या कुछ समय आपके साथ खेल करने वाला है, क्योंकि इस जाते हुए समय में क्या हो रहा है कि पांच ग्रह इस समय आपकी राशि के दृष्टिकोण से अस्त भाव में चलेंगे। 5 ग्रह, एक दो नहीं, 5 ग्रह अस्त भाव में हो जाएंगे। इस जो ये समय अंतिम दिसंबर का जो अंतिम समय आपके लिए चल रहा है, शुक्र, मंगल, बुध, राहु, केतु, ये सब ग्रह 5 ग्रह जो है अस्त भाव में चलेंगे। तो ऐसे में आपको थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है और ये कुछ खेल आपकी राशि में जो हो रहा है वो जो करने की स्थिति बनाएगा, तो वो क्या कुछ करेगा वो आपको समझ लें। क्योंकि आपकी शनि की ढैया इस वक्त चल रही है और अंतिम शनिवार के दिन कुछ खास उपाय जो आपको बताएं वो अवश्य कर लेने चाहिए आपको। जाते हुए वर्ष में कुछ उपाय हमेशा कुछ ना कुछ कष्टों को निवारण करने के योग बना सकते हैं। हाथ जोड़ लेने से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं भगवान के मंदिर में। आप समझ लीजिए सिलसिलेवार तरीके से ग्रहों का खेल क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 तारीख की, 21 दिसंबर रविवार की, और उस दिन प्रतिपदा तिथि है और उस दिन साथ साथ जो ग्रहों का खेल आपकी राशि में दिखाई दे रहा है वो विजय का योग बना रहा है। जी हाँ, ये विजय का योग बन रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस समय जो ग्रहों की स्थिति आपकी राशि में बन रही है ये ऐसी बनी हुई है कि कहीं ना कहीं आप यदि सलाह लेकर काम कर लें, सलाह लेकर एक सही समय का सलाह लेकर काम कर लें तो चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। छोटा सा उपाय कीजिएगा इस दिन विशेष तौर पर। इस दिन क्या है कि सूर्य उत्तरायण होने जा रहे हैं। सायन पद्धति से 21 दिसंबर के दिन सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, लेकिन हम पृथ्वी पर बैठे हैं तो इसका प्रभाव हमको दिखाई देता है। जो निर्णायन पद्धति है वो करीब करीब जाकर 13-14 जनवरी के दिन, लेकिन उत्तरायण तो अभी से हो जाएंगे। नई उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा मीठा खा के घर से निकले, भगवान का आशीर्वाद रहेगा आपके साथ और ये आशीर्वाद लेकर फिर कुछ ना कुछ घर से निकलेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। दिन में मीठी मीठी बातें होंगी, तो मीठा कुछ करें हल्का सा। आप कोई शुगर हो तो बोलेगा हल्की चाक लगा के जाने में कोई दिक्कत थोड़ी है, तो ऐसी बात चिंता ना करें। हल्का सा, कोई चम्मच भर के मीठा नहीं खाने को बोल रहे हैं, मुंह मीठा करके मीठी बात से घर से निकलने का प्रयास करें। सिंह का प्रभाव जो होता है थोड़ा सा ऐसा होता है कि प्रभाव सामने वाले को जो है थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम दबा के रखने का प्रयास करते हैं। तो समझ लीजिए आप थोड़ी सी दूसरों की बात एक्सेप्ट करने में भी थोड़ी देर लगाते हैं, तो कम से कम चलिए इस बात को समझ के चलिए कि जो कहा जा रहा है वो आपके कल्याण के लिए है, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस बात को समझते हुए कार्य करना अच्छा है, आपके लिए ध्यान रखते हुए करें। 22 तारीख सोमवार का अवसर, द्वितीया तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें आपके ग्रहों की, तो वो कहीं ना कहीं उम्मीद दिखा रहे हैं आपकी राशि में जो धन योग बना हुआ है। जी हाँ, आपकी राशि में इस वक्त धन योग बना हुआ है। उस धन योग का लाभ आपको लेते हुए कार्य करना चाहिए। और ये धनलोक योग जो बना हुआ है, बड़ों के सहयोग से आपके लिए कल्याण होने के योग बन सकते हैं। चाहे वो बड़े भाई हों, चाहे आपके मित्र हों, चाहे आपके पार्टनर हों, वो कहीं ना कहीं आपके लिए उनके सहयोग से चीज़ें फेवर में जाने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है।
सुबह सुबह तो आपके लिए धन योग है, लेकिन आते आते उसके बाद में स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना पड़ेगा इस दिन, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अननेसेसरी के खर्चे ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य के मामलों में, या अननेसेसरी के बेकार के मामलों में थोड़ा धन खर्च अधिक होने के योग भी आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आरोग्य व्रत अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है शास्त्रीय दृष्टिकोण से, उसके बारे में बताएंगे, पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन एक खास व्रत शास्त्र में वर्णित है। जो कुछ कर लेता है तो उसके लिए बहुत सुंदर योग बनता है इस दिन। बड़ों को दूध अवश्य पिलाएं, दूध का दान। देखिए आपकी राशि के दिन सोमवार का अवसर है, दूध का दान करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। हो सके तो पिता या पिता तुल्य व्यक्ति को दूध पिलाने का प्रयास कीजिए, सेवा करने का प्रयास कीजिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा, चीज़ें समझ लीजिए। और साथ साथ आरोग्य व्रत प्राप्त करने के लिए यदि घर में कोई बहुत बीमार है तो एक उपाय विशेष तौर पर कर लेना चाहिए, उससे आरोग्यता प्राप्त होने के योग बनते हैं। आरोग्यता का एक सबसे बड़ा इशू रहता है, स्वास्थ्य रहे, स्वस्थ रहे हम। तो ऐसे में कहा जाता है यदि कोई बीमार व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है तो इस दिन आरोग्य व्रत का आरंभ करना चाहिए। द्वितीया के दिन जो है गाय का पूजन, गाय के सींगों को धोकर उसका जल लेकर अपने ऊपर उसको हल्का सा छिड़क लेना चाहिए, गाय का पूजन करना चाहिए। शाम को इस दिन व्रत करना परम आवश्यक है। कहा जाता है आरोग्यता के लिए इस दिन व्रत रखकर गौ पूजन करना और शाम को चंद्र दर्शन कर कर गाय को कुछ खाने को देना और साथ साथ भगवान शंकर के मंत्र का जप करना, क्योंकि सोमवार का दिवस है। महामृत्युंजय मंत्र, त्र्यंबक मंत्र जो भी आपको याद है, ओम नमः शिवाय, उसके द्वारा भगवान शंकर का पूजन करके आशीर्वाद लेने से आरोग्यता प्राप्ति का योग बड़ा सुंदर से बनता है। तो सिंह राशि वालों 23 तारीख का दिन आपके लिए क्या है वो भी जान लीजिए। मंगलवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग जो आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है वो विशेष तौर पर आपके लिए ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि लोगों की सपोर्ट आपको मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन नसीहत जो है वो विशेष तौर पर उतारने की ज़रूरत है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस समय क्या है कि जो कोई भी होगा आपको नसीहत देने का प्रयास करेगा और आप थोड़े से रुष्ट हो जाएंगे, हर कोई मुझे समझाने का प्रयास कर रहा है। तो इस बात का ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग समझाने का प्रयास करते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही होता है। इन दिनों नींद जो है थोड़ी खलल करती दिखाई दे रही है। नींद में कहीं ना कहीं, आराम में कहीं ना कहीं बार बार कुछ ना कुछ खलल पड़ने के योग दिखाई देते हैं। कहीं ना कहीं कोई स्थिति ऐसी बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि मंगल आपका चल रहा है नेगेटिव शुक्र के साथ। कहीं ना कहीं मन में अभाव की स्थिति थोड़ी आपको परेशान करती दिखाई दे रही है। हनुमान जी का स्तवन करें, ये बहुत ज़रूरी है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। उनका स्तवन करने से आपके लिए बहुत सारे कष्टों को दूर करने की स्थिति बन सकती है। मंगलवार है, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। देखिए मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का सुंदर स्तवन करें, कल्याण के योग बनेंगे। विवेकानंद योगाश्रम पे इस दिन मंगलवार का अवसर है, 23 तारीख का दिन है, तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का सुंदर पाठ रखा है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आनंद भाव से भगवान का स्तवन कर कर परमात्मा का नाम का जप कर लेने से कहा जाता है समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इन दिनों मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से देख लीजिए कहीं ना कहीं अस्त चल रहे हैं और अस्त होने के कारण से अभी बहुत लंबे समय तक कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न होती रहेगी। और ये जो मंगल शनि का टकराव चल रहा है वो भी समझने का अवसर है। ये मंगल शनि का जो टकराव है वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा विपदाएं जीवन में उत्पन्न करने के योग बनाता रहेगा, तो इनसे बचते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये कहीं ना कहीं समस्याएं जीवन में उत्पन्न करने के योग बना देगा। और इसलिए हो सके तो मंगलवार तो कम से कम जब तक ये शनि मंगल का टकराव चल रहा है सुंदरकांड का पाठ करिए या करवाइए, प्रत्यक्ष मानिए। मंगल जो है विशेष तौर पर हिम्मत का प्रतीक माना जाता है और वो शनि के साथ द्वंद्वात्मक स्थिति में आने के बाद आपकी राशि के तो स्वामी भी हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत सारी भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। तो जीवन में शांति के साथ कार्य करने का प्रयास करें। अननेसेसरी एग्रेसिवनेस को लाना कहीं ना कहीं परेशानी का योग बना सकता है, तो सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। और यही योग जो है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में अशांति का वातावरण बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। शनि मंगल का टकराव चल रहा है, उपद्रवों के योग भी साथ साथ बनते दिखाई दे रहे हैं, तो शांत होकर काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो सिंह राशि वाला 24 दिसंबर के दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या कुछ योग है जान लीजिए। बुधवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और साथ साथ इस दिन भद्रा का योग भी बन रहा है। ये विघ्नों का योग है एक तरह से। कोई नया कार्य हाथ डालना किसी प्रकार भी ठीक नहीं दिखाई देता। रिक्ता तिथि बुधवार का अवसर, जिस दिन अभिजीत मुहूर्त भी नहीं होता है, मध्याह्न काल में ही राहु काल चलता रहता है। और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों ने परिवर्तन कर कर जो योग बना रहे हैं, दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते नई उम्मीद भी ग्रह आपकी कुंडली में जगाते दिखाई दे रहे हैं।
स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। ऐसे में विशेष तौर पर इस दिन भगवान गणेश का सुंदर स्तवन करें। गणेश जी के निमित्त आप विशेष तौर पर एक पीला पुष्प या हो सकते हो दूर्वा अंकुर, थोड़ा सा जो ऊपर का बाल होता है घास का, उसको तोड़ा और ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र का जप करते हुए गणेश जी को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। शाम को जो ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे वो कहीं ना कहीं एक नई उम्मीद उदय करने की योग बना रहे हैं। धन योग आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। एक तरह से एक नया राजयोग आपकी राशि में निर्माण होने की स्थिति शाम के बाद बनती दिखाई देगी, जो 2-3 दिन आपके लिए बड़ी उपयुक्त स्थिति बनाने की योग बनाती दिखाई दे रही है। 25 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार का दिन है, पंचमी तिथि विद्यमान है। ये सूर्योदय जो हुआ है आपके लिए ये एक नई उम्मीद, नई चीज़ों का आभास करते हुए दिखाई दे रही है। रात को जो स्वप्न आए हो ना उनको भूलना मत। कई बार क्या होता है कि रात के स्वप्न हम भूल जाते हैं, वो पूर्वाभास देते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जी हाँ, ऐसा ग्रह योग आपकी राशि में बन रहा है। देखिए हमारे जो सपने हैं वो भी ग्रहों के अनुसार से आते हैं, इस बात को समझ लीजिए। जो ऐसा ही नहीं है वेगली, आम तौर पे जो ग्रहों का योगायोग होता है, कई बार ग्रह सुप्त अवस्था में होते हैं और वो कहीं ना कहीं वो घटना जो आपको आगे होने वाली होती है उसका पूर्वाभास भी दे देते हैं, तो उसका अनुभव सही समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ इस दिन ग्रहों का एक परिवर्तन का योग बन रहा है। जो मंगल हैं वो जो अस्त अवस्था में चल रहे हैं वो शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करके एक नई उम्मीद आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं। वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक्ति बल उनको प्राप्त होने की स्थिति बनेगी। हो सकता है कुछ नया सौदा आपके पास प्राप्त होने के योग भी बन जाए। मंगल शुक्र की युति कहीं ना कहीं जीवन में कुछ रंग भरती हुई दिखाई दे रही है और दोस्ती यारी में, लव लाइफ में एक नई जान लाने की स्थिति भी बनाती दिखाई दे रही है। आपकी राशि में ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। ऐसे में थोड़ा सा एक काम करना चाहिए, बृहस्पति को थोड़ी शक्ति देने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति महाराज इस वक्त मंगल के बिल्कुल सम्मुख होकर बैठे हुए हैं और आपकी राशि में धन योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में पीली चीज़ों का दान करना, केसर का थोड़ा सा कहीं ना कहीं तिलक कर लेना या हल्दी का तिलक कर लेना, ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। पीली चीज़ों का दान करना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। 26 तारीख का दिन शुक्रवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो ग्रह जो है वो आपके लिए करीब करीब 60-70% कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी लाने के योग जरूर दे रहे हैं। लेकिन शनि की ढैया जो है ना वो लगातार आपके पीछे पड़ी हुई है, जो आपको लगातार फिसली रोड पर आपको चलती दिखाई दे रही है। जितने भी आप आगे चढ़ने का प्रयास करते हो, शनि कहीं ना कहीं आपकी राशि में कुछ ना कुछ उपद्रव करने की योग बनाता है। तो इसलिए शनि को लगातार मनाए रखने की आपको खास तौर पे ज़रूरत है। थोड़ा सा कोशिश करें इस दिन विशेष तौर पर गौ सेवा करने का प्रयास करें। गाय के निमित्त यदि हो सके तो हरा चारा इत्यादि डाल दें। शुक्रवार का अवसर है, वो महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए आपके लिए अच्छे योग बनाएगा। शुक्र भी कमज़ोर चल रहा है, अस्तावस्था में चल ही रहा है, तो उसके लिए भी ये योग अच्छा ही रहेगा कहीं ना कहीं। 27 तारीख शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह जो है शनि के साथ चंद्रमा की युति सुबह सुबह सूर्योदय से पहले बनकर तैयार हो गई है। और ये युति कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ऐसी है कि जो मन को कहीं ना कहीं परेशान करने के योग बना सकती है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में वियोगात्मक योग बनते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो शनि को जरूर मनाइए इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से। हो सके तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक उपाय हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, सतनाजा। थोड़ा सा 7 अन्नों को मिला ले, उसमें काला उड़द जरूर होना चाहिए और वो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और अपने कष्टों को दूर करने के लिए अंतिम शनिवार है ये। ऐसे में कुछ ना कुछ सतनाजा जितने भी आपकी सामर्थ्य, वैसे तो कहा जाता है वजन के बराबर दान करना चाहिए, लेकिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हम सामर्थ्य के अनुसार से 2 मुट्ठी भी देंगे तो कहीं ना कहीं आपके ग्रह आपके लिए कहीं ना कहीं रास्ता बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। थोड़ा सा मन को संभालने की ज़रूरत है। सब दिन एक समान नहीं होते हैं। कई बार इस बात को भी लगना चाहिए कि कोई जो दिन है परिवर्तन की तरफ ग्रह नक्षत्रों को जाने के योग बहुत जल्दी बनते दिखाई देंगे। उस समय को समझते हुए कार्य करना आपके लिए कहीं ना कहीं स्थितियों को आपके लिए अनुकूल करने की योग बनाता दिखाई देगा। 28 तारीख का दिन, 28 दिसंबर का दिन रविवार का दिन है। साथ साथ उस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रहों में परिवर्तन का योग बनाया है। सूर्य भी इस दिन आगे चलते चलते अपने रथ पे चलते हुए थोड़े से हल्के हैं, खरमास चल रहा है, लेकिन वो भी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करने की तरफ जा रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। मंगल भी पूर्वाषाढ़ा में, शुक्र भी 7 और सूर्य भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। तो शुक्र के प्रभाव में बहुत सारे ग्रह इस वक्त आपकी राशि में चलते हुए आते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ध्यान रखना पड़ेगा, आपको गलत तरफ नहीं जाना है। शुक्र क्या है, वो कहीं ना कहीं लेविश लाइफ की तरफ जाता है, कहीं ना कहीं जो अनैतिक कार्यों की तरफ व्यक्ति को प्रेरित करने के योग बना सकता है। ध्यान रखना, जुआ इत्यादि कहीं ना कहीं गलत कार्य जो है वो आपको व्यक्ति को कहीं ना कहीं करना वो परेशानी में डाल सकते हैं। उनसे बचने का प्रयास आपको विशेष तौर पर करना चाहिए।
और ऐसे में ये सब ध्यान रखते हुए कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी, चाहे व्यवसाय है, चाहे दुनिया है, चाहे एंटरटेनमेंट है, तो कहीं पर भी जिस चीज़ को भी जुआ कहा जाता है, सट्टा कहा जाता है, उनसे बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रह योग जो है, क्योंकि शनि महाराज भी आपकी राशि में जहाँ चल रहे हैं वो राज्य को देख रहे हैं, राज्य की तरफ से थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। हो सके तो भगवान सूर्य का इस दिन अवश्य पूजन करने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में रविवार के दिन हम बड़ा गायत्री यज्ञ रखते ही हैं, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं आश्रम पर आकर, तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। 29 तारीख सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सुबह सुबह ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। ये मन में धर्म का उदय करेंगे, सही मार्ग पर चलने का आपको प्रेरणा आएगी। बहुत सारी चीज़ें मन में अपने आप ही अच्छी स्थिति में ले जाने की ग्रह योग बनाती दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में भी, मनोमस्तिष्क में भी पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शुक्र, मंगल और जो है बाकी नक्षत्र जो हैं, वो ग्रह नक्षत्र जो हैं वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा परिवर्तन ये हो रहा है कि बुध भी आप चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में आपकी राशि में जाते दिखाई दे रहे हैं। ये आपके लिए बड़ा पॉजिटिव योग बन रहा है। अभी उदय है, बुध अस्त नहीं है, और ये पंचम भाव में जाने के बाद कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट मानसिक तौर पर प्राप्त होने के योग बनते दिखाई देंगे। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव योग बन रहा है। सोमवार का अवसर है, थोड़ा दूध लेकर भगवान शिव का अभिषेक करना संपूर्ण रूप से कल्याणकारी योग बनाएगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा दूध पानी मिलाकर उसको आप विशेष तौर पर भगवान शंकर पर अर्पित करेंगे तो आपके लिए बहुत सुंदर कहीं ना कहीं योग बनेगा। 30 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, दशमी तिथि विद्यमान है और ये बहुत सुंदर तिथि है। एकादशी युक्त इस बार दशमी तिथि मंगलवार के दिन पड़ती दिखाई दे रही है, जिसको संतान एकादशी के रूप में भी जाना जाता है। असंभव समताप को भी दूर करने की स्थिति इस दिन बनती है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो है, कह रहे हैं धर्म से युक्त रहोगे ना तो कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा आपके लिए। धर्म से दूर भागोगे तो कहीं ना कहीं मनोमस्तिष्क में विचार नेगेटिव होने के योग बन सकते हैं। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि हम बहुत ज़्यादा धार्मिक सरलता अपने मन में लाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो हम बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो उस समय में लोग धोखा भी देने की हमारी स्थिति में जन्म पद्धति में योग बना सकते हैं कि अननेसेसरी का धोखा भी प्राप्त होने के योग बन जाए। तो इसलिए धार्मिकता दिखाएं नहीं, प्रदर्शन नहीं करें, इंटरनल भाव से चीज़ों को रखें, लेकिन बाह्य सौदा जो है वो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र भी अस्त चल रहा है, बुध भी अस्त होने की कगार पर आ गया है, मंगल अस्त चल रहे हैं, शुक्र और साथ साथ राहु के तो दोनों के दोनों आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बनाकर बैठे हुए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को आपकी दिमाग को ट्यूबलाइट की तरह काम करते दिखाई दे रहे हैं। आवश्यकता है इस वक्त गुरु की सलाह की, जैसे जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत जो कहा गया ना, ऐसे में सही एडवाइस की आवश्यकता है, भगवान की कृपा की आवश्यकता है, और वो विशेष तौर पर इस समय हनुमान जी ही दे सकते हैं, जो हनुमान जी की कृपा से ही मिल सकता है। क्योंकि मंगल अस्त भाव में चलते हुए हनुमान जी की कृपा से ठीक यदि हो जाए तो वो आपको अच्छा रहेगा, कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। 30 तारीख के दिन जो विशेष योग बन रहा है वो समझ लीजिए 30 दिसंबर के दिन मंगलवार का अवसर है और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाए। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनके कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, भटकता रहता, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह। एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद किस संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं और भयावह स्थिति। जंगल में अनेक प्रकार के विभिन्न जानवर, उनकी आवाज़ें भी आए। तो राजा थोड़ा डरा भी हुआ था। तो जब डरता है व्यक्ति क्या करता है, हरि नाम का स्मरण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, भगवान बचाओ। ऐसी स्थिति कर रहा था, मिल तो रहे नहीं जिनके पास जाना है। तो ये कथा जो पुराण में आती है, इसी चिंतन में उपवास रखते हुए बिना कुछ खाए पिए अनायासी, कुछ खाने को मिला नहीं तो ऐसे ही भटकते भटकते शाम को संत के दर्शन हुए, कहा जाता है। और उन संत ने सुंदर रूप से उस रहस्य को बताया कि भाई आज एकादशी है और एकादशी के दिन कहा जाता है जो व्रत रहता है
और इस एकादशी के दिन जो पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, तुमने अनायास ही भगवान का स्मरण, क्योंकि तुम जंगल में भटक रहे थे, भगवान का नाम का स्तवन भी चल रहा था साथ साथ, और उसके कारण से व्रत भी किया हुआ था। तो इस व्रत के प्रभाव से जो जिसकी आकांक्षा में तुम आए हो हमारे पास संतान की प्राप्ति के लिए, वो तुम्हारा व्रत अनायास ही हो गया। तो आने वाले समय में इस व्रत के प्रभाव से, भगवान की कृपा से तुमको संतान का सुंदर सौभाग्य मिलेगा। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि ये सुंदर आशीर्वाद इस तिथि में ही निर्मित है। तो आपके जीवन में यदि कोई आकांक्षा है, संतान की आकांक्षा है, या जिससे आप हिम्मत हार चुके हैं, चीज़ें वो हो नहीं रही हैं, इस दिन व्रत करते हुए भगवान के नाम का स्तवन किया जाए और भगवान की कृपा से अद्भुत रूप से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। ये कथाएं शास्त्र में हैं, हम इनको टेस्टिमनीज की तौर पर देखना चाहिए और इस ग्रहों गणनाओं के अनुसार से साफ साफ दिखाई देता है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर कार्य भी किया है। इस दिन विशेष तौर पे मंगलवार का अवसर पड़ रहा है, एकादशी तिथि का योग बन रहा है, तो हमने कहा क्यों ना वर्ष के अंतिम समय में सुंदर रूप से भगवान का सुंदर पाठ, सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, भगवान का सुंदर यज्ञ अवश्य करने का प्रयास किया जाए। तो हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदर यज्ञ की व्यवस्था रखी है, जिसमें सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा, भगवान का स्तवन भी रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं उस समय में भाग लेकर स्वयं रूप से अपने नाम से आरक्षित करके भगवान की कृपा से सुंदर योग बना सकते हैं। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। 31 दिसंबर के दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सिंह राशि वालों के लिए जो योग बन रहे हैं वो जान लीजिए। अंतिम दिवस है, सूर्य फिर जागने वाला है आपकी राशि में, प्रकाश देने वाला है, क्योंकि ये वर्ष जो था वो अब नंबर 9 वाला खत्म हो गया और 1 नंबर वाला पदार्पण करने के लिए आपके लिए योग बना रहा है। तो ये अंतिम दिवस बुधवार का दिन द्वादशी तिथि युक्त है और इस दिन पहले ही चंद्रमा उच्च के होने जा रहे हैं। ये चंद्रमा उच्च के होकर आपकी राशि में एक ऐसा अद्भुत योग बनाकर बैठ जाएंगे कि आप खास तौर पर ध्यान रखें कि इस वक्त बुध अस्त, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ, और साथ साथ जो बाकी सब ग्रहों की चाल है वो आपके लिए ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि जो भी जहाँ भी जैसा भी हो, आप अपनी चाल में मस्त होकर चलिएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए ना, पुरानी कहावत है, हाथी चलत बाजार में कुत्ता भौंक हजार, साधुन को दुर्भाव नहीं जो निंदे संसार। आपके ग्रह आपके लिए हैं, यदि आप चलते रहोगे तो विजय आपकी निश्चित है। चाहे लोग लाख टांग अड़ाने का प्रयास करें, उस सबसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार स्थिति ऐसी होती है क्योंकि आपकी राशि में इस वक्त 5-5 ग्रह अस्त होकर बैठे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपके लिए बुद्धि में भी कई बार लगता है हमारी बुद्धि भी हमारे साथ नहीं दे रही है। लेकिन कर्म करना मत छोड़ना, इस बात का ध्यान रखते हुए यदि कर्म में चलते रहोगे तो चीज़ें आपके लिए बड़ी अच्छे स्थिति में जाने के योग बनाती दिखाई दे रही है। तिथि बहुत खास है। 31 दिसंबर को इस बार बड़ा सौभाग्य का योग बन रहा है। प्रतिष्ठा द्वादशी बन रही है इस बार। ये प्रतिष्ठा द्वादशी बहुत खास है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस दिन विशेष तौर पर कलंक का विध्वंस होकर स्वाभिमान के निर्माण का सुंदर योग बना था। भगवान राम के मंदिर का जो सुंदर सपना लेकर हम वर्षों से चल रहे थे, इसी तिथि के दिन आज से 2 वर्ष पहले सबकी कृपा से, सब लोगों के अदम्य उत्साह के कारण से राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो हमने एक विशेष कार्यक्रम हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा है। इस दिन हम सब जो भगवान के सेवक के रूप में काम करने का प्रयास करें, भगवान का स्तवन करने का प्रयास करें। तो हमने विशेष एक कार्यक्रम रखा है, एक दिया जो राम मंदिर के नाम पर एक श्रृंखला चलाई है, और आप सब लोग उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अवश्य हमारे आश्रम में भी आ सकते हैं। इस आश्रम पे बड़ा यज्ञ रखा जाएगा इस दिन शाम के समय। आमतौर पर 31 तारीख के दिन लोग पता नहीं कौन कौन से क्या क्या करते रहते हैं। इस बार 31, ये वर्षों बाद पड़ेगी कभी ऐसा योग कि 31 तारीख, यानी जिसको लोग विशेष तौर पर पता नहीं कौन कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, शराब के नशे में डूबे रहते हैं, और नया वर्ष का आरंभ भी पता नहीं नशे में डूबे हुए लोग करते हैं। और इस बार प्रतिष्ठा द्वादशी का सुंदर योग पड़ रहा है 31 तारीख को। तो हमने भी इसने विशेष तौर पर एक दिया राम के नाम, राम मंदिर के नाम पर एक कार्यक्रम की श्रृंखला चलाई है। आप सब लोग उसमें जुड़ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक बड़ा उत्सव करने जा रहा है इस तिथि के दिन, यानी 31 तारीख की शाम को, एक दिया राम मंदिर के नाम, और बड़ा उत्सव के साथ, आनंद के साथ। ये हमारे गौरव का विषय है, ये हमारे स्वाभिमान का विषय है कि हम सब ने अपने इन नेत्रों से जिस कलंक के साथ हमारे पूर्वज जिए 500 साल तक, आज उस सुंदर वेला पर, इस सुंदर निर्माण की, नव निर्माण की वेला पर, प्रतिष्ठा द्वादशी के दिन आश्रम पर बड़ा भंडारा रहेगा, यज्ञ रहेगा, और हम भगवान का सुंदर स्तवन रहेगा,
तो ये कार्यक्रम शाम को 6 बजे से आरंभ होकर रात्रि में चलेगा अच्छे लंबे समय तक। तो आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में, खुरेजी में, जमुना पार में आप सब अपना स्थान को आरक्षित कर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। 2025 का ये अंतिम काल चल रहा है और अभी आपने उस प्रभाव को भी समझा कि ज्योतिष के दृष्टिकोण से क्या कुछ ग्रहों का परिवर्तन का योग है। 2025 समाप्त होने के बाद 2026 का पदार्पण ज्योतिष के दृष्टिकोण से, यदि काल गणना के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो आरंभ होगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 एक नई उम्मीद लेकर आ रहा है, क्योंकि इस वर्ष ग्रहों का ये परिवर्तन कई प्रकार के नई उम्मीदों को जगाने की योग दे रहा है। क्योंकि इस 2026 में कई ग्रहों का, यदि हम देखें तो केवल एक शनि महाराज को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे ग्रह अपनी धुरी से चलते हुए परिवर्तन का योग बनाएंगे। और इस वर्ष ज्योतिष के दृष्टिकोण से ये समस्त जो परिवर्तन है भी बड़ी उठापटक करने का योग भी बना सकते हैं। जिस काल का आपको वर्षों से इंतजार था, जी हाँ, वर्षों से इंतजार था, वो परिवर्तन का समय अब 2026 है वो लेकर आता दिखाई दे रहा है। सूर्य का ये वर्ष माना जाएगा और सूर्य के वर्ष के अनुसार से जो ग्रह गणना विशेष तौर पर बना रही है वो नया एक उम्मीद का तारा उदय होता दिखाई दे रहा है। और इसके प्रभाव से इस संसार में महत्वपूर्ण लोग अपने आप को चमकाने के लिए किसी भी प्रकार से ये न केन प्रकारेण बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इस वर्ष बृहस्पति जो 26 में देखें तो बृहस्पति महाराज अपने उच्च की राशि पर पूरा प्रभाव उत्पन्न करने की योग बनाएंगे और इसका प्रभाव बहुत सारी राशियों पर अनेक चीज़ों को देखने को मिलता दिखाई देगा। इसका प्रभाव यदि हम सही रूप से समझ लें और अपनी राशि के दृष्टिकोण से जो हमने आपको बताया है उसके अनुसार से यदि कार्य करने का हम प्रयास कर लें। देखिए, ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात को हमें समझना चाहिए कि समय तो जो चल रहा है वो एक जैसे ही चल रहा है सबके लिए, लेकिन कई लोग हैं जो बुद्धिमानी के दृष्टिकोण से उस समय का लाभ उठाते हुए, उस समय को पहचानते हुए, उस समय के अनुसार से कार्य कर उस हवाओं के साथ बहते हुए पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं और कुछ अपने कर्म को हवाओं के विपरीत करने का प्रयास करते हैं और वो कई बार बहुत ज़्यादा अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो समझ लेना चाहिए कि समय के विपरीत चल रहे हैं। ज्योतिष यही समझाने का प्रयास करता है, तारों की गणना जो है, ग्रहों की गणना जो है, वो यही समझाने का प्रयास करती है कि ये रुझाव, बहाव पानी का और जो समय का रुझाव है, वो रुझान जो है वो किस तरफ जा रहा है और उस देश काल परिस्थिति को समझकर हम सही समय पर सही निर्णय ले लें तो यही सबसे बड़ा विशेष तौर पर प्रभाव समझना चाहिए। बहुत सारी प्रश्न हमारे पास समय समय पर आते रहते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोग अपने प्रश्नों को लगातार भेजते ही हैं। हम प्रयास करते हैं उन सब प्रश्नों का निदान समय तक पहुंचा दें, लेकिन एक विचित्र बात है कि बहुत सारे लोग प्रश्न आधे लिख के भेजते हैं। जब तक आप प्रश्न पूरा लिख के नहीं भेजेंगे तो जवाब कैसे दिया जाएगा। उसके साथ साथ भी बहुत सारी काल गणना ऐसी होती है कि जो राशि के दृष्टिकोण से, हम गोचर के दृष्टिकोण से ही हम यहाँ बता सकते हैं, लेकिन अगर गोचर के दृष्टिकोण से जैसा हमने आपके समय बताया कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके साथ वो उसके उल्टा हो रहा है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं ग्रह गोचर की गणना जो है वो आपकी दशा, महादशा या आपकी कुंडली में जो इंटरनल समस्याएं हैं वो आपके जीवन में कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न करती दिखाई दे रही हैं। उनका हमको इलाज करना पड़ेगा। जब हम उनका इलाज कर लेते हैं तो चीज़ें परिवर्तन की तरफ बहुत तेज हो जाती हैं और समय का लाभ मिल जाता है, लेकिन हम उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए उसका इलाज सही समय पर नहीं कर पाते हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। कर्महीन के साथ ये बात, कर्म का सिद्धांत समझ लीजिए, सही दिशा में सही समय पर किया गया कर्म, तो वो समझते हुए कार्य कर लें तो आपके लिए बिल्कुल सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। यही ज्योतिष का लाभ है और कोशिश ये करें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके प्रश्नों का निदान जिस प्रकार से दे रहे हैं तो आप तुरंत इस 2025 तो जैसा निकला आगे आने वाला जो समय है ना उसको ठीक करने का हमको प्रयास करना चाहिए। 2026 बिल्कुल आरंभ काल में आ चुका है, शुरू हुआ चाहता है। हमने अपने इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी गणनाओं को आपके समक्ष रख भी दिया है और उन सबको समय समय पर आपके इसलिए अवगत कराते भी रहते हैं। तो आप इन समस्त उपायों को कर अपने जीवन में अपने समय को और आनंद लेते हुए जीवन का, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, शास्त्र में कहा गया तुलसी बाबा ने कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और उसमें ऐसे ही रोते बिलते थोड़ी निकालना है। उसको ठीक करने के लिए जो भी विज्ञान के तरीके हैं, बुद्धिमानी के तरीके हैं, जो अनुभव के तरीके हैं, उनको अपना कर हमको समय को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए और जो कर लेते हैं
वो अपने को भी तार देते हैं और समय को भी ठीक कर लेते हैं और अपने परिवार को भी, समाज को भी कुछ ना कुछ लाभ देने का प्रयास कर लेते हैं। तो आइए जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ, और हम बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर करते रहते हैं। अभी आपको बताया ही है कि इस समय में बहुत सारे कार्यक्रम आश्रम की तरफ से समय समय पर रहेंगे, तो उनमें जुड़िए, माँ भगवती का आशीर्वाद लीजिए। जो नया वर्ष आ रहा है उसकी उम्मीद दिखाई देती है कि ये सूर्य का कांति का वर्ष है और बहुत तेज वाला वर्ष है और बहुत अद्भुत प्रकार से जीवन में परिवर्तन के योग लेकर आता दिखाई दे रहा है। आशा करते हैं कि आपके लिए भी बहुत सुखद रहेगा।